Hello, Namaste. Wish you all a very happy new year and happy winters. होप आप विंटर्स का मज़ा ले रहे हैं गरम गरम चाय के साथ और गरम गरम जलेबी और गरम गरम रबड़ी के साथ. Life is all about enjoying the small, small special moments. Do enjoy it. Okay. Yesterday I was there in a park with my son and I noted कि जितने पेरेंट्स आए थे ना सब अपने बच्चों के साथ आए थे एंड यू नो दे वेयर देयर विद द किड्स. तो काफ़ी पेरेंट्स के चेहरे से ना एक स्ट्रेस लेवल दिख रहा था द वे दे वे कम्युनिकेटिंग टू द विद द किड्स. ओके, लाइक वो गुस्से में जैसे इंटरेक्ट कर रहे थे, ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, गिर जाओगे, जल्दी चलो घर जाना है, बहुत काम है, दिस दैट. तो जो रियलाइजेशन हुई मुझे कि आजकल स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है कि हम छोटी छोटी बातों में जब हम किसी से बात करते हैं, सिर्फ एग्जांपल बच्चों के साथ, सबॉर्डिनेट्स के साथ या किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ, हमें बड़ा इरिटेशन मोड या एजिटेशन वाला मूड होता है. क्यों? बिकॉज समवेयर दिस स्ट्रेस लेवल इज बिंग बिल्डिंग अप. ओके, एंड दैट्स वाई आप देखोगे आजकल बहुत स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये वो बीमारियां, ये सब क्यों है? बिकॉज द रूट कॉज इज स्ट्रेस. ओके. So I thought to share some of the tips which over few months, you can say, I am discussing with my colleagues, my friends. I am researching, I am learning and I got few ideas where which have benefited people. So I wanted to share with you all कि अगर आप भी अप्लाई करोगे, हो सकता है आप अपने आप को या फिर किसी और को अगर आप ये शेयर करोगे तो स्ट्रेस से बच सकते हैं. माई मोटो इज़ कि हम सब इस वर्ल्ड में जब आए हैं, जैसे आए हैं, एक लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सकें, लाइफ को अपने लिए और अपने आसपास के लिए हैप्पी बना सकें. ओके, सो टू स्टार्ट विथ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम जो हैं इस दुनिया में, हमारे आसपास काफ़ी लोग हैं, राइट? ह्यूमन बींग्स. वी हैव टू इंटरेक्ट. हमें काम करना पड़ता है, हमें फैमिली मेम्बर्स के साथ रहना पड़ता है, बी इट आर बॉसेस, बी इट आर कलीग्स, बी इट आर सबॉर्डिनेट्स, बी इट आर स्पाउस, आर चिल्ड्रन, आर पेरेंट्स, आर इन लॉज. हमारे आसपास जो है ना ह्यूमन बींग्स हैं, करेक्ट? एंड एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट. आप सोचो, कभी आपको ऐसे दो लोग नहीं मिलेंगे जिनका विचारधारा सेम हो या थॉट प्रोसेस सेम हो या फिर करने के तरीके सेम हो. एवरी वन इज़ डिफरेंट. ओके, एंड इसका रीज़न है. रीज़न कैन बी people belong to different families, different upbringing, different regional differences. Okay, culture wise बोल लो, या फिर apart from this there's a huge reason जो हमारे past lives में हुआ है, हम नहीं जानते. इन सब को मिला के बनते हैं संस्कार, और उन संस्कार से हमारा नेचर बनता है. तो हम जैसे हैं उस नेचर की वजह से हैं. ओके, सो हमारे थॉट प्रोसेस में डिसएग्रीमेंट्स तो होंगे. सो वी हैव टू सी एंड वी हैव टू अग्री दैट वी डिसएग्री, राइट? बट होता क्या है, ये कभी कभी जो डिसएग्रीमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा यू नो बड़े इश्यूज बन जाते हैं, बड़े फाइट्स बन जाते हैं. तो उसको हम कैसे रोके, या फिर यू कैन से उसको हम कैसे अपने लिए, अपने अपने हित पे काम करा सकते हैं. सो व्हाट वी हैव टू डू? नथिंग. वी हैव टू जस्ट फॉलो 3 सिंपल स्टेप्स. ओके, 3 सिंपल स्टेप्स. सो पहला स्टेप इज to understand each other and to accept the person, his or her uniqueness. देखो, इम्प्रूवमेंट एरिया सब में होंगी. ओके, आप शेयर करो कि ठीक है, ये चीज़ मुझे आपकी नहीं पसंद है, मे बी यू कैन इम्प्रूव. ओके, बट अगर वो नहीं हो रहा है ना, तो उस बात को ड्रैग करके, उसको बुरा बोल के, परसेप्शन चेंज करके और कीपिंग ऑन फाइट्स एंड यू कैन से आर्ग्यूमेंट्स, दिस दैट इज रॉन्ग. आप एक्सेप्ट करो एंड चैप्टर क्लोज. ठीक है, अगर वो सिचुएशन एंड वो आर्ग्यूमेंट्स जो हैं आपके बढ़ते जा रहे हैं उस रीज़न के लिए, आई एम इसका तो कोई सोल्यूशन है नहीं. पीपल आर नॉट चेंजिंग एंड पीपल, एज आई टोल्ड यू, देयर आर एन नंबर ऑफ ईयर्स, एन नंबर ऑफ रीजंस वो जैसे हैं. तो चेंज होना इतना आसान नहीं होता. तो जस्ट एक्सेप्ट एंड क्लोज द चैप्टर. फिर उस पर मत शुरू हो जाओ, जस्ट एक्सेप्ट. ओके, सो पहला स्टेप इज एक्सेप्ट. ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. So what is the next step? Next step is to interrogate ourselves कि हमारे ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं, हम किस चीज़ से एजिटेट होते हैं, हम किस चीज़ से इरिटेट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई कलीग टोल्ड मी कि
काफ़ी टाइम से ना उसके और उसके स्पाउस के बड़े फाइट्स हो रहे थे। तो वन फाइन डे शी रियलाइज़ कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी-कभी हमारे जो इंटेंशन है करेक्ट होते हैं, सामने वाले के इंटेंशन तो करेक्ट होते हैं, वो तो हमारे बेनिफिट के लिए बोल रहे थे। फिर मुझे इतना बुरा क्यों लगा, मैं क्यों दिल पे लगा बैठी और इतना गुस्सा किया और उस नेक्स्ट लेवल तक पहुँचे हमारे फाइट्स। तो शी टोल्ड मी कि फॉर एग्जाम्पल सेक शी हेट्स द वर्ड स्टूपिड एंड उनके स्पाउस को जब गुस्सा आता है तो स्टूपिड मुँह से निकलता है एंड द टोन एंड डिफरेंट वर्ड्स, तो वो उनको एजिटेट करते हैं, वो उनको इरिटेट करते हैं। तो नाउ व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू डू इज, नाउ शी इज़ नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन द वर्ड्स यूज्ड और द टोन। नाउ शी इज़ कॉन्सेंट्रेटिंग कि इंटेंशन क्या है बंदे का, वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या वो बेनिफिट है। आई मीन the things apart from that tone and words she is focusing on. So far she is doing good and अब उसको ये रियलाइज़ हुआ है कि कभी कभी बातें कुछ नहीं होती है बट हम ऐसे पतंगर बना देते हैं। तो अपने ट्रिगर्स पे काउंट करें। आपको लगता है कोई चीज़ आपको इरिटेट करती है तो क्यों करती है, इतनी मायने नहीं रखते हम, मतलब अगर वो इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती तो छोड़ दो। you should know when to react, you should know when to control the emotions। ठीक है। अब आप बोलोगे कि हम अपने पे क्यों सुधारें, हम अपने को ही क्यों इंट्रोगेट करें, या फिर सामने वाले की गलती होती है वो भी तो कुछ करे। तो देखो सामने वाले की क्या है क्या नहीं है वो तो हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी हम करेंगे ना, हम कंट्रोल नहीं करेंगे, हम सिचुएशन के हिसाब से शांत रहेंगे, या कभी किस मोड पे हमें बात करनी है, कैसी बात करनी है, हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें चिल्लाना नहीं है, हम ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। हम अगर ये सब अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करेंगे सो दिस विल हेल्प अस। हाउ? ये जो हमारी फाइट से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, तो हमने फाइट करी, आर्ग्यूमेंट हुई, नेक्स्ट लेवल तक चली, तो क्या हुआ, हमारा एनवायरनमेंट दूषित हुआ। हमारा एनवायरनमेंट दूषित हुआ, कुछ दिन हम मूड ख़राब में रहेंगे, हमारे बच्चे के ऊपर गुस्सा करेंगे, हमारे आसपास के लोगों पे वो नेगेटिविटी असर होगी। एंड ऑल दिस स्ट्रेस लेवल कितने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं आपको पता भी नहीं है, हमारे माइंड पे, हमारे हार्ट पे, हमारे लंग्स पे, हमारे ब्लड सेल्स पे। दिस इम्पैक्ट इज़ ह्यूज। तो आप सोचो, अगर आपका वो वहाँ शांत होना, आपका वहाँ कंट्रोल करना, आपका वो थोड़ा सा सोचना, रिएक्शन करना है नहीं करना है, आप कितने कॉन्सिक्वेंसेस होने से बचा सकते हो। तो बस आपको सिर्फ इतना ही करना है। हाँ, होता है क्या कि सामने वाला चिल्ला रहा है, मुझ पे चिल्ला के जवाब देना है, क्यों करना है ना, क्यों करना है। आपके घर में अगर बहुत सारी मट्टी है तो क्या आप मट्टी को लाओगे साफ़ करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जस्ट लाइक दैट, सामने वाला चिल्ला रहा है तो उसको जीत जाने दो। आप चिल्ला के अपना पॉइंट प्रूव करके, या फिर आपको क्यों अपनी जीत दिखानी है उस इंसान के सामने। लेकिन आप अगर तब अवॉइड करोगे तो वो आपकी जीत होगी। आपने इतने सारे हेल्थ इश्यूज़ अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए बचा लिया। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू कैन गिव। The most precious gift which we can give to ourselves and our near and dear ones is peace, calmness and happiness, जिसके कारण इतने सारे इश्यूज से आप बच सकते हो। जस्ट सोचो, वो थोड़े पल की जीत कोई मायने नहीं रखती इसके सामने, है ना। नाउ द थर्ड स्टेप इज़, अभी हमें ये समझना है कि सामने वाले के ट्रिगर्स क्या है और वो अवॉइड करें। किसी को अगर कुछ बातें अच्छी नहीं लगती है, जैसे मेरे कलीग के केस में, अब उनके हस्बैंड, उनके स्पाउस भी अभी वो बहुत अच्छे से ध्यान करते हैं, ट्राइंग हार्ड कि वो ऐसे वर्ड्स यूज़ ना करें जो सामने वाले को ट्रिगर होते हों। अब ये चीज़ हर एक इंसान पे लागू होती है। एज अ पेरेंट हमें समझना है कि हमारे बच्चे को क्या नहीं पसंद है, हमें समझना है हमारे पेरेंट्स को, हमारे बॉस को, हमारे एम्प्लॉयज़ को, हर एक इंसान को आपको आइडेंटिफाई करना है, अंडरस्टैंड करना है, एंड देन यू हैव टू सी उनके क्या ट्रिगर्स हैं और हम कैसे उनको अवॉइड कर सकते हैं। अब यकीन मानो, मैं अपने 3 साल के बच्चे का भी इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ कि उसके क्या ट्रिगर्स हैं ना, हाउ कैन वी अवॉइड, बिकॉज इट्स अननेसेसरी यू कैन से अ प्रेशर ऑन आर सेल्फ, स्ट्रेस होता है, दिस दैट बिल्स ऑन, क्यों, क्या ज़रूरत है इन सब की। आप सोचो, अगर एक बंदा दलदल में जाके आपको कुछ भला बुरा बोलते आए, तो आप क्या उस दलदल में उतर के उसको जवाब देने जाओगे? नहीं। आपको अपने आप को उस दलदल में जाने से तो रोकना ही है, प्लस उस इंसान की मदद करनी है कि वो उस दलदल से निकल पाए। दैट इज़ लाइफ। हम सुबह उठ के काम करके, पैसा कमा के, खाना खा के सोना हमारा काम नहीं है। हम किसी और के लाइफ में अगर वो खुशी का एक सोर्स बन सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट द लाइफ। एंड याद रखिए, जब हम सोते हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे हम किसी के प्रति कोई
बुरी विचार ना रखें, कोई ब्लेम ना रखें, कोई नेगेटिविटी ना रखें, क्योंकि क्या पता हम कल कहाँ हैं। हो सकता है कल ऊपर वाले का बुलावा आ जाए तो हम जैसे हैं वैसे ही जाएं। जब हम ऐसे आए थे एज अ बेबी, एज इनोसेंट, नो नेगेटिविटी, राइट। तो वैसे ही हर एक रात को जितने भी प्रॉब्लम्स हो भूल जाओ, बी पॉजिटिव। जो जैसा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे लेने दो। हम सिर्फ अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, एंड हर एक सिचुएशन अगर अराइज होगा तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाथ में ले लेंगे। हम तो काम हो गए ही, सामने वाले को भी काम कराएंगे। दैट इज़ ऑल लाइफ अबाउट, है ना। दैट्स ऑल। लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ लिटिल बेटर बिकॉज यू आर देयर, यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, राइट। एंड मेक द ऑल माइटी प्राउड कि उन्होंने हमें ये इंसान की बहुत मूल्यवान लाइफ दी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।